फाइनली एक लंबे वेट के बाद हमें चैप्टर 1100 देखने को मिला है, जो लिटरली में वर्थ इट था। क्योंकि इतना वेट करने के बाद हमें अगर ऐसी चीज देखने को मिले तो फिर तो मजा आना पक्का है ही। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें काफी सारी चीजें होते हुए देखने को मिली है, जैसे कि हमारे जोरो ने रॉब लूची को डिफीट कर दिया है। दूसरी तरफ हमारे 5 एल्डर्स हमारे एग हेड के ऊपर एंटर कर चुके हैं और उनकी डिमोनिक फॉर्म का ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिला है। तो हाँ, सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको एनिमी एंड मांगा से रिलेटेड काफी सारी वीडियो देखने को मिलती रहेगी यहाँ पे। बाकी हाँ, पिछले चैप्टर की तरह ही हमें इस बार भी कवर पेज पे वानो को फीचर करते हुए एक स्टोरी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलती है, जहाँ इस बार हमें यमाटो एंड मोमोनोसुके देखने को मिलते हैं। जहाँ हमारी यमाटो मोमोनोसुके से बोलते हुए दिखाई देती है कि मैं भी अब ओडेन की तरह पूरे वानो को घूमना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आपने वानो आंख के स्टार्टिंग में ओडेन का फ्लैशबैक देखा था, तो उन्होंने अपनी शुरुआत जो है वानो आंख को घूमने से ही की थी। जिसके बाद हमें इस चैप्टर का टाइटल भी देखने को मिला है, जो है प्लैनेट फॉल, और या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो फॉलिंग स्टार्स। क्योंकि बाकी के एल्डर्स जो है वो हमारे एग हेड के ऊपर एंटर कर चुके हैं, तो ये टाइटल उन्हीं के रेफरेंस में दिया गया है, जहां उनकी समनिंग से आइलैंड पे काफी सारी ब्लैक लाइटनिंग अपीयर होते हुए देखने को मिलती है, जो ऑलमोस्ट सभी लोग जितने भी वहां पे प्रेजेंट है, चाहे वो मरीन हो, स्ट्रॉ हेड्स हो या फिर जायंट हो, सभी उसे देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और इसके बाद हमें मरी जॉस भी देखने को मिलता है, क्योंकि जहां एल्डर्स बैठते हैं उस जगह पे हमें एक मैजिक सर्कल देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे कोई भी एल्डर्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब है कि सभी एल्डर्स अपनी फिजिकल बॉडी के साथ ही यहाँ पे समन किए गए हैं। तो हमें सभी की डिमोनिक फॉर्म एक एक करके देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा सैटर्न इंस्पायर्ड है एक ग्योकी से, जो एक स्पाइडर योकाई है, जो हम पहले ही काफी बार बात कर चुके हैं, जिसका जो फेस है वो एक काऊ की तरह देखने को मिलता है और उसकी पूरी बॉडी स्पाइडर की देखने को मिलती है, जो मोस्टली बीच पे प्रेजेंट लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए फेमस है। दूसरा है मार्कस मार्स, जो इंस्पायर्ड है इट्सुमाडे, जो एक क्रीपी योकाई बर्ड है, जिसकी बॉडी तो स्नेक की देखने को मिलती है, लेकिन उसका जो फेस है वो एक ह्यूमन की तरह देखने को मिलता है। और तीसरा है हमारा टॉपमन वर्करी, जो इंस्पायर्ड है होकाई से, जो एक मॉन्स्टर बोर है, जिसके आगे हमें एक राइनो की तरह सींग देखने को मिलता है, जो काफी बड़ा है। एंड इसके बाद फोर्थ है इथन बैरो, जो एक बोकोसू से इंस्पायर्ड है, जो एक तरह का स्केलेटल योकाई है, जिसमें एक हॉर्स की स्पिरिट है, लेकिन उसे जला के मार दिया गया था। इसलिए बेसिकली हमें इसकी बॉडी के अराउंड में काफी सारी फ्लेम्स भी देखने को मिलती है, और सभी में से मुझे पर्सनली इस वाले का डिजाइन काफी तगड़ा लगा। एंड इसके बाद फिफ्थ है शेफर्ड जुपिटर, जो एक सैंड वॉर्म से इंस्पायर्ड है, जो एक मिथिकल सर्पेंट और लेगलेस ड्रैगन की तरह देखने को मिलता है। तो ये सारे ही मिथिकल क्रीचर से इंस्पायर्ड है, और सभी के जो डेविल फ्रूट है वो उनकी अवेकनिंग फॉर्म में देखने को मिलती है। अब देखो, सब जगह काफी ज्यादा हैवॉक मचा होता है, लेकिन हमारा जो वेगापंक है वो हमारा चाय पी रहा होता है, क्योंकि उसके मैसेज को एयर होने में अभी भी 7 मिनट का टाइम बाकी है। अभी तक सिर्फ 3 मिनट ही गुजरे हैं, तो डेफिनेटली ये 7 मिनट बहुत लंबे होने वाले हैं। लेकिन हाँ, उसका जो मैसेज है वो दुनिया तक तो जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। और देखो, अब ये चीज हमें पहले से ही पता था कि पैसिफिस्टा हमारे सभी मरीन्स के ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे, और उनके साथ मिलकर जायंट्स भी हमला कर रहे थे। लेकिन इथेन बैरोन जैसे ही हमारे एग हेड पे एंटर करता है, वो अपनी डिमोनिक फॉर्म से हाइब्रिड फॉर्म में जाके, क्योंकि वो हॉर्स जैसा है, तो वो काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और वो आते ही सारे पैसिफिस्टास के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करना शुरू कर देता है। और इसका अटैक आपको थोड़ा बहुत ब्रूक जैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो आइस से जम जाता है, और इसने पलक झपकते ही काफी सारे पैसिफिस्टास को रोक दिया। और ये चीज मरीन्स भी नोटिस कर लेते हैं, तो वो सब जगह अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि किसी ने पैसिफिस्टास को रोक दिया है, तो वो डेफिनेटली हमारा ही एलाय होने वाला है। तो हाँ, ये हमारे पास एक सही मौका है ताकि हम बोनी को पकड़ के उसे मार सकें, और वो बोनी के पीछे दोबारा से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें मार्कस मार्स भी कुछ करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वो एक बर्ड की फॉर्म में है और वो उड़ सकता है, तो वो उड़ के जाके लेबोफेस के सामने आ जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और ये चीज सांजी नोटिस कर लेता है, तो वो सीधा नामी को कॉल लगाता है, क्योंकि वो सब वहीं प्रेजेंट है, जहां वो बोलता है सीधे नामी से कि देखो, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें जल्दी से ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। और थैंक गॉड हमारा यूसुफ भी कुछ करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसने अपने अटैक से सनी को सक्सेसफुली लैंड करवा दिया होता है। लेकिन नामी बताती है कि यहाँ पे अभी भी जोरो और जिम्बे नहीं पहुंचे हैं, तो हम निकल नहीं सकते हैं। और दूसरे ही पैनल में हमें जोरो रॉब लूची के साथ बैटल करता हुआ दिखाई देता है, जहां जोरो इतनी ट्रेमेंडस हाकी से कंफ्यूज हो जाता है, जो एल्डर्स की समनिंग से निकली होती है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रॉब लूची उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे जोरो की एक तलवार हवा में छूट जाती है। जिसके बाद सांजी जिनबे को कॉल लगाता है, और जिनबे उसे बोलता है कि अगर जोरो ने फाइट खत्म नहीं करी तो मैं उसे जबरदस्ती खींच के अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन हमारा सांजी उसे बोलता है कि ये मॉस हेड इतनी देर से आखिर कर क्या रहा था, ये पक्का हम सभी लोगों की जान खतरे में डाल के मानेगा। और ये चीज पता नहीं कैसे ना कैसे करके हमारा जोरो सेंस कर लेता है, या वो अपनी बेइज्जती महसूस कर लेता है, और इसके बाद वो होता है सीरियस, क्योंकि उसकी जो तलवार उछली हुई थी वो उसे दोबारा से
पकड़ के वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल के लिए तैयार हो जाता है और उसी मौके पे हमारा रॉब लूची उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है अपने हैंड गन स्पॉटेड से, लेकिन जोरो अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल से उसे डिफीट कर देता है। अब वहां पे उसने एक स्पेसिफिक अटैक को यूज किया था जिसका रेफरेंस हमारे कोकोबा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हमारे बुद्धिज्म में कोल्डेस्ट हेल, जो रेफर करता है लियोपार्ड हंट को। अब देखो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो ऐसे हैं कि रॉब लूची यहाँ पक्का डिफीट होने वाला है, जिसके बाद हमारे जोरो एंड सांजी जो है वो दोनों मिलके फाइट कर सकते हैं गोरोसाई से, क्योंकि देखो लूफी अकेला 5 गोरोसाई को तो नहीं डिफीट कर सकता है। जहां हो सकता है कि जोरो हमारा गांधी यानी कि एथेन बोरोन से फाइट कर सकता है, क्योंकि वो भी एक स्वॉर्ड्समैन है और अपनी स्वॉर्ड को कैरी करके चल रहा है। और सांजी सिफिर जुपिटर से फाइट कर सकता है, क्योंकि सांजी ही इकलौता ऐसा है जो हवा में भी बैटल कर सकता है ड्यू टू हिज स्काई वॉक टेक्निक। और क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी लेवो फेस के सामने है तो वो नामी और बाकी सबके ऊपर अटैक करता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद सांजी उसे ब्लॉक करेगा और उससे शायद लड़ने की भी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हमें सैटर्न अपने स्पाइडर क्लॉ से लूफी पे अटैक करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन लूफी उसे बड़े आसानी से डॉज कर लेता है और इसी मौके का फायदा उठा के मार्कस मार्स जमीन में घुसता है और हमारे सीधा लूफी के नीचे से बाहर आता है और लूफी को खा लेता है। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है डोरी एंड ब्रोगी की, जो उसके पेट पे स्विंग सन मूव से अटैक करते हैं और बोलते हैं कि सन गॉड की जगह अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसी अटैक के बाद लूफी उसके पेट से बाहर आ जाता है, जो निकलते ही दोनों को हाय कहता है कि काफी टाइम हो गया है। और जिसपे डोरी एंड ब्रोगी बोलते हैं कि देखो, जिसपे वो दोनों बोलते हैं कि हाँ टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो सोचा हम ही तुमसे मिलने चले आए। और इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तब डोरी एंड ब्रोगी के एंटर करने से ये बैटल 3 वर्सेस 3 की हो जाती है, जहाँ पे टॉपमैन मार्कस एंड सैटर्न से फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे एंड बाकी 2 से जोरो, सांजी और शायद जिनबे भी फाइट करता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली इसके बाद आगे के 3 से 4 चैप्टर बहुत तगड़े होने वाले हैं, तो उन सभी का भी ब्रेक डाउन आपको टाइमली देखने को मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आप इस मांगा के भी ब्रेकडाउन को चेकआउट कर सकते हो, जो बहुत तगड़ी सीरीज है, जो है टोमोडाची गेम, जहाँ पे इसकी सीजन 2 की क्या स्टोरी होने वाली है वो हमने इस वीडियो में कवर कर रखी है, तो इसे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।